तो जितने भी लर्नर्स हैं आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सीखने वाले हैं। इसे इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सीखें, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रमेय क्या होता है ना। ये प्रमेय क्या होता है, तो आइए। प्रमेय इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? थ्योरम। थ्योरम। तो प्रमेय क्या होता है? प्रमेय एक ऐसा गणितीय कथन होता है, चलिए मैं लिख देता हूं, ऐसा गणितीय कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाए, या इसे हम कह सकते हैं जिसे पहले से प्रमाणित तथ्यों द्वारा सिद्ध किया जा सके। सिद्ध किया जा सके। तो ध्यान दें, प्रमेय क्या होता है? ऐसा गणितीय कथन, एक स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसा गणितीय कथन जिसे पहले से प्रमाणित तथ्यों, वैसे फैक्ट्स, वैसे तथ्य जो पहले से प्रमाणित हैं, पहले से सिद्ध हैं, उनका प्रयोग करके सिद्ध किया जा सके, है ना, सिद्ध किया जा सके। तो हम लोगों ने प्रमेय समझ लिया। तो ऐसा ही एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सीखें, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का जरा इतिहास जान लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों पड़ा? पाइथागोरस, इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय ही क्यों पड़ा? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा माना जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले एक ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक, जिसे हम यूनान भी कहते हैं, यूनान, ग्रीक गणितज्ञ, और ये दार्शनिक भी थे। तो ग्रीक गणितज्ञ थे, ग्रीक गणितज्ञ, जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने आज से करीब 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व पहले इस प्रमेय को दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पाइथागोरस को, है ना, पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे ग्रीक के, ग्रीक कहाँ पे हैं तो आप जान लें, ग्रीक एक जगह है, एक क्षेत्र है जिसे पहले ग्रीक या यूनान कहा जाता था, वो आज यूरोप में है ना। यूरोप एक महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में से, उसमें से यूरोप है, तो वो यूरोप से आते थे। तो पाइथागोरस ने करीब 2500 वर्ष पूर्व, 2500 साल पहले आज से, उन्होंने ये प्रमेय दिया। ऐसा माना जाता है कि उनको ये प्रमेय की प्रेरणा, इस प्रमेय की प्रेरणा उनको एक भारतीय ग्रंथ है जिसका नाम है शुल्ब सूत्र। तो इनसे मिली। इनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं ऋषि बौधायन। ऋषि बौधायन, ये भारत के एक गणितज्ञ थे, ऋषि बौधायन। तो उनको शुल्ब सूत्र से इसकी प्रेरणा मिली और फिर उन्होंने ये प्रमेय दिया, ऐसा माना जाता है। और शुल्ब सूत्र करीब पाइथागोरस के जन्म से पहले ही रचा गया था, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए चूंकि शुल्ब सूत्र को ऋषि बौधायन ने रचा था, इसीलिए इस प्रमेय को हम और एक नाम से जानते हैं, जो है बौधायन प्रमेय।
इसे हम बौधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, हमने इसका थोड़ा सा इतिहास जाना, अब हम आगे देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो मैंने यहाँ एक त्रिभुज लिया है ना। ये कौन सा त्रिभुज है आप बता सकते हैं? हाँ, तो इसका नाम समकोण त्रिभुज है। इसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में जरा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, है ना। ये भुजा है, ये और रेखाखंड, और ये कोण है, ये इसमें 3 कोण है। तो मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया ए, बी और सी। तो ये ABC एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसे समकोण कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसी पे इसका नाम पड़ता है समकोण त्रिभुज। तो आपको ध्यान होगा कि समकोण त्रिभुज के बाकी जो 2 कोण हैं वो 90 डिग्री से 90 अंश से छोटे होंगे। तो चलिए, ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा देख रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, 90 अंश के सामने वाली भुजा। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे कहा जाता है कर्ण। इसे कर्ण कहते हैं, कर्ण। ये जो नीचे भुजा है इसको आप आधार कह सकते हैं, आधार, ठीक है। इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे, इसे बेस कहेंगे। इसको आप लंब कह सकते हैं, ये आधार पर अभिलंब है तो इसको हम लंब नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसकी लंबाई को हम जरा देख लेते हैं। इसकी लंबाई को हम सी मान लेते हैं। सी के सामने वाली भुजा छोटा सी से इसे हम दिखा देते हैं। इसे ए के सामने है तो छोटे ए से इसकी लंबाई को दिखाते हैं। ये इस भुजा की लंबाई ए हमने माना, ए, और इसकी लंबाई बी के सामने भुजा तो बी। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे ये सबसे बड़ी भुजा है और बाकी ये जो दोनों भुजा है ये इनसे छोटी है ना। तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना। तो ये किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस में ध्यान रखिएगा ये हमेशा समकोण त्रिभुज में प्रयुक्त होगा, किसी समकोण त्रिभुज में। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग जरा इस चित्र को देखें। ये चित्र क्या है? ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है, ठीक है। एक कोण ऐसे देखिए, दोनों भुजा इस पे खड़ी है ना, ऐसे, ठीक, एकदम सीधा खड़ा, ठीक। तो एक कोण जिसका 90 डिग्री हो उसे, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है। साधारण सी बात है कि ये दोनों जो कोण हैं, ये कोण, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, ये और ये, क्योंकि आपको पता है कोणों का योग त्रिभुज का वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है अकेले तो ये दोनों मिला करके 90 होगा, और ये जब दोनों मिला करके 90 होगा इसका मतलब है ये 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा। तो इसी कारण से इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो आप देखेंगे जब ये सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो भुजा है, यानी इस भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इसको हमने मान रखा है सी, और बाकी 2 छोटी भुजाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर लंब है, ठीक। इसे हमने, इसकी लंबाई को ए माना है, इसकी लंबाई को बी माना है, यहाँ से यहाँ बी लंबाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताता है? पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो 2 छोटी भुजाएं हैं, यानी ए और बी, उसका जो वर्ग होता है, उसके वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, तो हम इसको समझते हैं जैसे ए भुजा का अगर एक वर्ग हम बनाएं, जैसे मैंने पहले बना के रखा है, आप देख सकते हैं ए भुजा का ये वर्ग है, ठीक है। तो ए भुजा का वर्ग मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, और बी भुजा का, ये छोटी भुजा है और एक, तो इसका अगर वर्ग बनाएं, इसका एक वर्ग अगर हम रखें यहाँ पे, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग, मतलब ये वर्ग और ये वर्ग का अगर क्षेत्र जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, है ना, तो ये किसके बराबर होगा? ये सी के वर्ग के बराबर होगा, मतलब सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। देखिए मैंने इसको भी बना लिया है, ये। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताता है कि
जो दो छोटी भुजाएं ए और बी जिसे हमने माना है, ठीक, उसका अगर वर्ग का क्षेत्रफल लें, ये वर्ग है, ठीक है, ए भुजा का वर्ग ये है ए स्क्वायर, इसीलिए मैंने लिखा है, और ये बी भुजा का वर्ग है, इसे मैंने बी स्क्वायर से दिखाया है, बी का वर्ग, ठीक। तो ये दोनों मिला करके ये सी स्क्वायर के बराबर होगा। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे बराबर होगा, कैसे जाना, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। आइए हम समझते हैं। तो मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है सी स्क्वायर। इतना बड़ा ही मैंने एक पहले से वर्ग बना करके रखा है, आप देख सकते हैं इतना ही बड़ा। ये हमारा सी स्क्वायर हो गया, सी भुजा का वर्ग, आपने पिछले स्लाइड में देखा था। तो इसे हमें सिद्ध करना है बराबर किसके, इन दोनों के बराबर। तो अभी तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, तो इसे मुझे कट करना होगा, है ना। तो चलिए पहले मैं बी स्क्वायर को सेट करता हूं यहां पे। ये मैंने बी का वर्ग सेट कर दिया, ये ठीक है। अब ये जो खाली स्थान है ये बच गया, तो इस पे मैं ए स्क्वायर यानी ए भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल को सेट करूंगा। इसके लिए मुझे इसे काटना पड़ेगा। तो मैंने पहले से इसको काट करके रखा है कुछ टुकड़ों में। देखिए ये मैंने ए स्क्वायर क्षेत्रफल को ही काटा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको सेट करेंगे, है ना, इसी को। तो चलिए ये भी ए स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर है, ये इधर सेट होगा। फिर ये हो गया, फिर ये, और आप देख सकते हैं लास्ट ये। तो आप देख सकते हैं लगभग ये पूरा सेट हो गया है ना, लगभग बराबर है, ठीक। अब काटने पे थोड़ा सा अच्छे से सेट नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा इधर उधर लग सकता है। तो देख सकते हैं आप, ये बी स्क्वायर है, बी का वर्ग, और ये जो आपको टुकड़ा दिख रहा है बगल में, ये हमने इस ए स्क्वायर को, एक भुजा के वर्ग को सेट किया है काट के। तो मैं इसको लिख देता हूं ए का वर्ग, ठीक। तो देखिए सी स्क्वायर का वर्ग का जो क्षेत्रफल है, जितना बड़ा ये है, उतने ही बड़े में एरिया में, उतने ही बड़े क्षेत्रफल में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्षेत्रफल सेट हो गया। इसका मतलब क्या है, तो बस पाइथागोरस प्रमेय और कुछ नहीं है, ये हमें बताता है कि जो सी स्क्वायर है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है सी का जो वर्ग है, यानी सी भुजा का जो क्षेत्रफल है, वो बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बस यही है पाइथागोरस प्रमेय। बाकी आगे इसका यूज हम लोग समझेंगे। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे से आपने पाइथागोरस प्रमेय को समझा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होगा आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के। इसका मतलब कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। इसे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। चलिए, तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। आगे हम लोग इसे सिद्ध भी करेंगे और इसके यूजेस को समझेंगे, इसके क्या प्रयोग हैं गणित में। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।